ईरान ने इजराइल पर किया हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला। ईरान के हमले का नाम ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 2। ईरान के हमले पर इजराइल का आधिकारिक बयान, ईरान ने करीब 200 मिसाइल दागी। ईरान का इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला, ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम भी गिराए। हमले पर ईरान का बड़ा दावा, इजराइल के परमाणु रिएक्टर पर हमले की कोशिश का भी दावा किया। इजराइल ने कई मिसाइलों को हवा में किया नष्ट, इजराइल ने नागरिकों को बम शेल्टर में भेजा। ईरान के हमले के बाद इजराइल में तबाही का दिखा मंजर, मिसाइल से उड़ाया स्कूल। ईरान ने इजराइल पर दागी सैकड़ों मिसाइल, एयरपोर्ट पर भी गिराई मिसाइल। इजराइल ने कहा वक्त आने पर जरूर देंगे जवाब। इजराइल पर हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान, कहा नसरल्लाह की शहादत का लिया पहला बदला, ये तो अभी शुरुआत है। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने बयान दिया, कहा सत्य की होगी जीत, अभी इजराइल को देंगे और भी जख्म। ईरान का इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ाने का दावा, तेल अवीव में है मोसाद का हेडक्वार्टर। ईरान की मीडिया का बड़ा दावा, हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को बताया था, अमेरिका को हमले की पहले से दी थी जानकारी। ईरानी मीडिया ने किया बड़ा दावा, गाजा में बड़ी संख्या में इजरायली टैंक को नष्ट किया, 20 F-35 फाइटर जेट को नष्ट करने का दावा। ईरान के हमले पर आईडीएफ का बड़ा दावा, हमले में सिर्फ कुछ लोग जख्मी, इजराइल ने कहा ईरान के हमले का देंगे जवाब। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपनी सेना को किया अलर्ट, इजराइल की मदद के लिए तैयार रहने को कहा। अमेरिका ने इजराइल पर हमले के बाद ईरान को दी सीधी धमकी, कहा ईरान के भुगतने होंगे हमले के अंजाम। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका का बयान, कहा इजराइल पर ईरान का हमला पूरी तरह फेल हुआ। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने रद्द किया एक कार्यक्रम, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ की बड़ी बैठक। ईरान के हमले के बाद इंग्लैंड का बयान, कहा इजराइल के साथ इंग्लैंड, इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार, ईरान अपनी प्रॉक्सी ताकतों को हमले से रोके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को बड़ी चेतावनी, ईरान को चुकानी होगी बड़ी कीमत, ईरान ने की है बड़ी गलती। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में नेतन्याहू ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की। ईरान के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, बैठक में नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के सदस्य हुए शामिल। इजराइल की सेना काउंटर अटैक के लिए तैयार, ईरान हमले पर आईडीएफ का बड़ा बयान, कहा हमारा प्लान तैयार, इजराइल की सरकार के निर्देश पर ईरान को देंगे जवाब। ईरान इजराइल युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा 7 अक्टूबर की घटना आतंकी हमला, किसी भी देश को प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रखना होगा ख्याल। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद आतंकी संगठन हमास की प्रतिक्रिया, हमास ने ईरान के हमले की प्रशंसा की। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान के हमलों को बताया पश्चिमी एशिया का नक्शा बदलने का सबसे बड़ा मौका, कहा ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को कर देना चाहिए खत्म। यूएन में मिडिल ईस्ट पर बैठक से पहले इजराइल के राजदूत का बड़ा बयान, कहा मिसाइल हमले पर ईरान को मिलेगी दर्दनाक प्रतिक्रिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, बैठक में ईरान इजराइल युद्ध पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की, कहा हमले में युद्ध विराम बेहद जरूरी। ईरान के हमले के बाद इजराइल में हजारों लोग बंकर में छिपे, रॉकेट अलार्म की आवाजों से दहल उठा इजराइल। इजराइल पर हमले से पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव, हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इजराइल पर और बड़ा हमला करने की दी है धमकी, कहा इससे भी बड़ा हमला करेंगे, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा नियंत्रण के बाहर हो रही है दुनिया, वैश्विक तबाही के करीब पहुंची। इजराइल पर हमले के बीच जॉर्डन में भी गिरे मिसाइल के टुकड़े, जॉर्डन ने कहा किसी भी देश के लिए जंग का मैदान नहीं बनेगा जॉर्डन। ईरान इजराइल युद्ध का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में 4% तक का इजाफा। ईरान का इजराइल पर हमले के बाद मंगलवार को राजधानी तेहरान में पेट्रोल स्टेशन के बाहर लगी लंबी लंबी कतार, तेल की कमी के डर से गाड़ियों में तेल भराने के लिए भीड़ उमड़ी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का बयान, कहा ईरान की कार्रवाई खत्म, अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो परिणाम खतरनाक होंगे। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद कई जगह जश्न का माहौल, तेहरान, जॉर्डन और इराक में लोगों ने सड़क पर उतरकर हमले के समर्थन में की नारेबाजी। बगदाद और बसरा में इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले पर मनाया गया जश्न, इराकियों ने सड़कों पर उतरकर नाच गाकर हमले का समर्थन किया। ईरानियों ने तेहरान में मनाया जश्न, सड़कों पर उतरकर इजराइल पर मिसाइल हमले पर खुशी का किया इजहार। जापान के प्रधानमंत्री ने ईरान के इजराइल पर हमले की निंदा की, कहा यह हमला अस्वीकार्य, युद्ध रोकने के लिए अमेरिका का करेंगे सहयोग। ईरान ने जारी की इजराइल पर हमले की पहली तस्वीर, वीडियो में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी राष्ट्रपति मसूद को हमले की जानकारी देते हुए दिखाई दिए।
ईरान के हमले को लेकर ब्रिटेन का बड़ा दावा, कहा इजरायल के खिलाफ मिसाइल हमले को रोकने की कोशिश में निभाई बड़ी भूमिका। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, इजरायल की सेना ने किया हमला, हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का है दावा। इजरायल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव में लोगों को गोली मारने वाले 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले के दौरान एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें फिलिस्तीन में गिरे मिसाइल के मलबे में एक आदमी की जान ले ली। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजरायल ने दोबारा खोला अपना हवाई क्षेत्र। लेबनान ने भी हमलों के दौरान 2 घंटे के लिए बंद किया था अपना हवाई क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इजरायल पर ईरान के हमले की निंदा की, साथ ही ईरान में रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के लोगों से वापस लौटने की अपील की। ईरान के मेजर जनरल बघेरी ने कहा, इजरायल ने अगर पलटवार किया तो उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा ईरान। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इजरायल पर ईरान के हमलों की निंदा की, कहा इरान मिडिल ईस्ट में अस्थिर और खतरनाक ताकत। और इजरायल पर ईरान के हमले के बाद इराक में मनाया गया जश्न, इजरायल के हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन से नाखुश था ईरान।